बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO हाजीपुरा काशिफ भट्ट इन एक्शन कत्ल के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम तहसीब उर्फ पाक को गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक SHO थाना हाजीपुरा काशिफ भट्ट ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इश्तिहारी मुलजिम तहसीब उर्फ पाक वल्द जफर इकबाल कौम डोगर सकना नया मियानापुरा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साल 2022 से कत्ल के मुकदमात में थाना हाजीपुरा और मुकदमा जुर्म थाना सदर सियालकोट में पुलिस को मतलूब था। इस मौके पर SHO काशिफ भट्ट ने कहा है कि DPO सियालकोट दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर इलाका थाना हाजीपुरा में ड्राइम फरोश का कलाकुमा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। लोग सुकून की नींद सोएं, इनकी हिफाजत मेरी ड्यूटी है। सियालकोट के नवाही इलाका खरोटा सईदा में चौधरी शकील गुजर के घर में महाजरीन जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में कॉर्नर मीटिंग दरसा की शक्ल अख्तियार कर गई। खरोटा सईदा बगल गुजर टाउन और जयरामपुर से महाजरीन की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। आज सियालकोट के नवाही इलाका खरोटा सईदा में चौधरी शकील अहमद साबिक चेयरमैन बैतुल माल जिला सियालकोट के घर में मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में कॉर्नर मीटिंग का इख्तिमाम किया गया, जिसमें अहले खरोटा सईदा यूनियन कौंसिल के मुहाजिरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर MNA चौधरी अरमगान सुबहानी, MP राना इकबाल खन्ना और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार LA 36 जम्मू 3 से साहिबजादा एहसन रजा शरीक हुए। इस मौका पर MNA और वफाकी वज़ीर मुमलिकत चौधरी अरमगान सुबहानी ने कहा कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं। हम अपने वतन की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान का क़याम ही ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हुआ है। इसकी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करना शहादत आज़म के ज़िम्मे में आता है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे मजहबी जमात के सरबराह और ज़ीर सियासतदान की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के शहदा की शहादत को तनहाओं से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इस बयान से अफवाज पाकिस्तान शहदा के वर्सा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज हमारा फखर और मुस्लिम उम्मा की उम्मीद की किरण है। ईरान, सऊदीया, मिस्र, कतर समेत सारी मुस्लिम उम्मा अफवाज पाकिस्तान को दुआएं देती है। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चुभवाए थे। ऐसी कारकर्दगी माली लालच से नहीं बल्कि मिली जज्बा और शौक़ शहादत से हासिल होती है। MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत राना इकबाल खन्ना ने कहा कि 27 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को अपने कीमती वोटों से नवाजें। इंशाअल्लाह हाफिज एहसन रजा मुहाजिरीन के मसाइल के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। साहिबजादा एहसन रजा ने कहा कि मेरे वालिद गिरामी भी इसी हल्का से MLA रह चुके हैं। हम हिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह हिदमत ही हमारा मिशन रहेगा। आखिर में चौधरी शकील अहमद गुजर साबिक चेयरमैन बैतुल माल जिला सियालकोट ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि साहिबजादा एहसन रजा आपके वोटों की कदर करेंगे और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की बका के लिए शाना बशाना रहेंगे और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही हमेशा कामयाबी से हम किनार हुआ करेगी, क्योंकि ये अवाम के दिलों की धड़कन बन चुकी है। कौंसलर और चेयरमैन मसालहती कमेटी यूनियन कौंसिल खरोटा सईदा चौधरी महमूद खान ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 27 जुलाई शेर की कामयाबी का दिन होगा। प्रोग्राम के बाद वफाकी वजीर और मशीर सियाहत राना इकबाल खन्ना ने साबिक चेयरमैन UC खरोटा सईदा सैयद कैसर अब्बास के भाई की वफात पर उनके यहाँ फातिहा खानी के लिए गए और इनके हमरा मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता काफी लोग भी थे। से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर खुद मुख्तार रियासत मजबूत और मुस्तकम होगी और पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलेगी। आपका ये मुस्लिम लीग का जलसा, मुस्लिम लीग का गुलदस्ता भरपूर मेहनत करें। गुजर टाउन में बहुत वोट है, बगल में, जयरामपुर में, खरोटा में
अगर आप सब मुनज़्ज़म होके अपने बुजुर्गों के काज को तकवीत देने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका ये जज्बे को अल्लाह ताला पजीराई भी बख्शेगा, इज्जतदार भी होगा आपका ये जज्बा। 25 लाख वोट जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, अब इस बात पे पूरा यकीन है मुझे कि ये कभी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं इंडिया लड़ सकता। इंशाल्लाह जब भी लड़नी है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अब जंग लड़नी है। कश्मीर मौजूद है, आप लोग पहले भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल करते रहे, लेकिन 27 जुलाई 2026 का इलेक्शन मुख्तलिफ नौइयत का है। आप लोगों के अजदाद ने पाकिस्तान के लिए शहादतें नोश फरमाई। उनका नजरिया कोई मालो मतन का नहीं था, किसी बड़ी फैक्ट्री का नहीं था। उनका नजरिया खालसतन दो कौमी नजरिया और इस्लामी तालीमात के मुताबिक मैं और आप इस आज़ाद इस्लामी रियासत में आंखें खोलें। नॉर्मल इलेक्शन से मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो हमेशा ये गर्मियों में इलेक्शन होता है, दूसरा ये है कि इलेक्शन डे जो है ना वो आधा इलेक्शन डे पे होता है कि जितने लोगों को हम अपने अजीज़ों कारब को, अपने दोस्तों को पोलिंग तक लेके जाएंगे उसी ताकत से हमारे वोट निकलेंगे। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश होगी कि आप 27 तारीख को भरपूर इलेक्शन वाले दिन अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आप लोग वोट कास्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वोट से हमारी जीत होगी। अपना कीमती टाइम कट के मुकामी और महाजरीन इन्हों का शुक्रिया अदा करना है कि आके इन्होंने अपना कीमती टाइम कट के साडे जलसे नूं कामयाब बनाया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं। मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टुटगार्ट जर्मनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंतखाबात में जफर इकबाल नूरी ग्रुप पैनल की तारीखी कामयाबी। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जफर इकबाल नूरी ग्रुप को कामयाब करवाया। सदर जफर इकबाल नूरी, नायब सदर अरशद महमूद, नायब सदर जुल्करनैन हैदर, जनरल सेक्रेटरी मंजूर हुसैन भट्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी रजा अली तुफैल, ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद नवाज, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद मुमताज़। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस पैनल पर गहरे एतमाद का इजहार किया है। नुमंतखब क़यादत का कहना है कि ये कामयाबी अल्लाह ताला के खास करम और कम्युनिटी के लिए इनकी माजी की बेलौस खिदमत और ताबेदारी का नतीजा है। वन जानिब मुबारकबाद जफर इकबाल नूरी ग्रुप को इस शानदार और तारीखी कामयाबी पर दर्ज शख्सियात की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। अरशद गुज्जर सदर मुस्लिम लीग नून सूबाई बादन जर्मनी, शेख मुनीर अहमद सरपरस्त आला, सदाबहार सदर, चौधरी परवेज़ इकबाल जाफरी, फैज़ अहमद चीमा, मज़कूरा रहनुमाओं ने मुंतखब सदर जफर इकबाल नूरी और इनके पूरे पैनल को इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर चौधरी अरशद गुज्जर सदर मुस्लिम लीग नून सूबा बादन जर्मनी, शेख मुनीर अहमद सरपरस्त आला, सदाबहार सदर, चौधरी परवेज़ इकबाल जाफरी, फैज़ अहमद चीमा, हाजी मोहम्मद अफजल, राना सजाद, अदनान बाबर, शहजाद अकरम, हाजी आशिक जट, चौधरी मोहम्मद दावनाज तफ़ैल, चौधरी आसिफ, चौधरी इफ्तिखार। POF जर्मनी ने मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि नुमंतखब बॉडी जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। खैरपुर नाथन शाह मेन रोड पर तजावज़ात ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और सीनियर वकील आमने सामने। खैरपुर नाथन शाह ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अदनान मुनीर तनियों और सीनियर वकील के डेरों के दरमियान तलख कलामी। वकील के डेरों के ऑफिस का वाशरूम इंक्रोचमेंट था। असिस्टेंट कमिश्नर इंक्रोचमेंट हटाए गए तो सरकारी कार्रवाई में रुकावट डाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर वकील की जानिब से जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। वकील के डेरों ने अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर को तजावज़ात हटाने के कानूनी इख्तियारात हासिल नहीं। वकील के डेरों असिस्टेंट कमिश्नर तजावज़ात के नाम पर शहरियों को हरासा और रकम वसूल कर रहे हैं। मेरे दफ्तर का वाशरूम तजावज़ात में शामिल नहीं। सभा पहिरीं त खैरपुर नाथन शाह जी समूरी आवाम जो उन खां अलावा खैरपुर नाथन शाह जी समूरी साफ़ी बिरादरी जो शुक्रगुज़ार आहियां जेके मुंहिंजी ऑफिस ते लड़ी आया ऐं इन मामले जी मूंखां जांच वरितऊं। दादा सुभाणे जो लाइमल असांजो AC जे ख़िलाफ़ु इहो आहे त असीं हींअर कंडोमेशन पास कंदासीं ऐं सुभाणे जनरल बॉडी जी असां मीटिंग रखी आहे पूरे सिंध में। उनखां पोइ हिन जे ख़िलाफ़ु जेको बि लाइमल थींदो
असीं उन जे ख़िलाफ़ु कानूनी जे दायरे में हिन वक़्तु मूंखे इलाही प्रेशराइज़ कयो आहे। पुलिस खां SHO DSP फ़ोन करे तव्हां थाणे ते अचो। दादा आउं थाणे ते कोन ईंदुसि कतन में। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी जिला घोटकी में महकमा जंगलात ने सरकारी जंगलाती अराजी वागुजार कराने के लिए कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कार्रवाई के दौरान आदिलपुर और खरवारी ब्लॉक में जंगलाती ज़मीन पर गैरकानूनी तौर पर नस्ब 5 ट्यूबवेल उखाड़ दिए गए, जबकि कब्जा शुदा अराजी पर काश की गई कपास, मकई और जंतर समेत तमाम फसलें तलब कर दी गई हैं। डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर ज़ियादुल्लाह लगारी ने जारी करदा एलामिया में कहा है कि महकमा जंगलात के अराजी पर किसी भी किस्म का गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी ज़मीन वागुजार कराने के लिए बिलइम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने तमाम काबिज़ीन को सख्त इंतबाह करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पर खुद जंगलाती अराजी खाली कर दें और आइंदा सरकारी ज़मीन पर किसी भी किस्म की काश या सरमायाकारी से गुरेज करें। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक मज़ीद सख्त और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके तमाम तर जिम्मेदारी मुतलका काबिज़ीन पर आयद होगी। महकमा जंगलात के मुताबिक सरकारी जंगलाती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ और इसे हर किस्म के गैर कानूनी कब्जा में पा करना अवली तरजीह है, जबकि ऑपरेशन आइंदा भी बिला तातुल जारी रहेगा। मीहर 2 रोज़ के दौरान खुदकुशी के 10 से ज़ायद वाक़यात, 2 अफराद जांबा काट ज़ेरे इलाज। मीहर और गिरदरवाह में गुज़िश्ता दूर दराज के 2 रोज़ के दौरान खुदकुशी के 10 से ज़ायद अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 2 अफराद जांबा जबकि 2 ख़वातीन समेत 8 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक मीहर के गाँव सोजरू मेरवानी में 22 साल नौजवान लाल बख्श वल्द मुख्तियार लाशारी ने मुबैना तौर पर घरेलू परेशानी से दिलबर्दाश्ता होकर जहरीली दवा पी ली। अहले खाना इसे बेहोशी की हालत में तालुका अस्पताल मीहर ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसकी जान बख्श होने की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून कार्रवाई और पोस्टमार्टम की तकमील के बाद लाश वतन के हवाले कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मीहर, फरीदाबाद, शाहपंजो, सुल्तान राधन और दीगर इलाकों में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 ख़वातीन समेत 10 से ज़ायद अफराद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की, जिनमें 2 अफराद की जान की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि खुदकुशी की कोशिशों की वजूहात जानने के लिए मज़ीद कार्रवाई जारी है। सक्खर डिवीज़न ब्यूरो चीफ फ़हीम शौकत पनुआकिल में तरक्की या अवामी पैसे का ज़िया 3 साल से ताख़ीर का शिकार, सड़क पर पेड़ नाकिस तामीर के इल्ज़ामात। पनुआकिल शहर में दुआ चौक से सामल चौक तक 3 साल से ताख़ीर का शिकार सड़क आखिरकार तामीर तो की जा रही है, मगर शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ठेकेदार नसीम शाह की जानिब से तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक बिटुमिन का मेयार इंतहाई नाकिस है। मिक्सचर में स्याह तेल इस्तेमाल होने की शिकायत भी सामने आ रही है, जबकि तमीराती में मशीनरी भी तकनीकी असूलों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की जा रही है। अवाम का कहना है कि अगर 3 साल इंतजार के बाद भी नाकिस सड़क बनी है तो ये तरक्की नहीं बल्कि अवामी खजाने का खुला ज़िया है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे सिटी रिपोर्टर नवीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल, हंजराय कलां और गिरदरवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मुकामी अफराद के मुताबिक बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटों से भी तजावज़ कर गया है। पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल, हंजराय कलां और गिरदरवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 15 घंटों से भी तजावज़ कर गया। शहरियों का कहना है कि तवील लोड शेडिंग के बायस घरों और मसाजिद में पानी ख़त्म हो चुका है, जबकि मवेशियों के लिए चारा तैयार करना भी मुश्किल हो गया है। शदीद गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है कि बिजली की मुसलसल बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जबकि ज़रूरी सरगर्मियाँ भी मफलूज होकर रह गई हैं। मुतासर शहरियों ने वफाकी वज़ीर तवानाई चीफ लेस्को और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का कोई नोटिस लिया जाए, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रुक करते हैं शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा सांवर। डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ओकाड़ा कैंपस ने सरकारी और निजी कॉलेजेस में तलबा के लिए मुफ्त कैरियर काउंसलिंग आगाही मुहिम चला रखी है। डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ ने कहा कि कैरियर का इंतखाब सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करने वाला फ़ैसला है। अगर तलबा को बर वक्त मुस्तनिद और गैर जानबदाराना रहनुमाई फराहम की जाए तो वो अपनी साहित्यों के मुताबिक बेहतरीन शोबे का इंतखाब कर सकते हैं और मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ ने ऐलान किया है कि ये अवामी आगाही मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुफ्त कैरियर काउंसलिंग सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे ताकि नौजवान इत्मीनान के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से। खानपुर ब्रांच
पानी आहना नहर में तकरीबन 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नहर का पानी करीबी आबादियों और ज़रिए अराजी में दाखिल होने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आबाद आ गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। मुतासर इलाकों में कई घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना लोग अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद खानदान अपनी जानें बचाने के लिए घरों की छतों पर पनाह लेते हुए, जबकि कई अफराद भी घरों में महसूर होने के इतलात हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने, शगाफ को हंगामी बुनियादों पर बंद करने और नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा किया है। अखाड़ा शौकताबाद मोड़ के करीब मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाने वाले मोहम्मद आरिफ और इनके 2 कमसन बेटे सुबहान अली और फरहान दौरान इलाज जांबक हो गए हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अखाड़ा शौकताबाद मोड़ के करीब घरेलू नाचाकी के पस मंज़र में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में मुबैना तौर पर गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियाँ खाने वाले वालिद मोहम्मद आरिफ और इनके 2 कमसन बेटे सुबहान अली और फरहान दौरान इलाज जांबक हो गए। तीनों को इब्तदाई तौर पर तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अखाड़ा रेफर किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके। पुलिस ने वाक़े की इतला मिलते ही तहकीकात का आगाज़ कर दिया और हुकाम का कहना है कि वाक़े की असल वजूहात मुकम्मल तहकीकात के बाद सामने लाई जाएंगी। साहिवाल डिवीजन ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर से मरकजी तंजीम ताजवान के वाइस चेयरमैन शेख शाहिद हमीद ने कहा कि हुकूमत ने एक बार फिर बिजली सार्फिन खसूसन गरीब और मतवस्त तबके पर महंगाई का नया बम गिरा दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब अवाम पहले ही बिजली, गैस, पेट्रोल और अशिया खुर्दनौश की बढ़ती हुई कीमतों के बायस शदीद मआशी मुश्किलात का शिकार है, बिजली के नरखों में मजीद इजाफे का फैसला लाखों खानदानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बोझ साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मेहनत कश तबका, दिहाड़ीदार मजदूर, छोटे मुलाजमीन और कम आमदन वाले घराने पहले ही अपने माहाना अखराजात पूरे करने से कासिर हैं, जबकि कई घरों में फाकों और माली परेशानियों की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस, चार्जेस और इजाफी मसूलात के जरिए आवाम से अरबों रुपए वसूल कर रही है, मगर इसके बावजूद सार्फिन को मजीद 200 अरब रुपए के सिस्टम अखराजात का बोझ मुंतकिल करना सरासर जुल्म और अवाम दुश्मन इक़दाम है। फर्रुखाबाद सुथरा पंजाब की तनख्वाहों की अदम अदायगी गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम सुथरा पंजाब के सैनिटरी वर्कर, सुपरवाइज़र और वेस्ट कलेक्टर्स का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वर्कर्स ने काम छोड़कर शहर की अहम शाहराह पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया ठेकेदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए सड़क पर निकल आए, जिन पर हमें हमारी मजदूरी दो, बच्चों का फाका बंद करो और सुथरा पंजाब वर्कर्स का इस्तेहसाल बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने फर्रुखाबाद के मसरूफ चौक म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। वर्कर्स ने कहा कि हमारे घरों में राशन खत्म हो चुका है और दुकानदारों ने मजीद उधार देने से साफ इनकार कर दिया। काम का बैकआउट सैनिटरी वर्कर्स ने ऐलान किया है कि जब तक इनके बैंक अकाउंट में गुज़िश्ता 2 माह की तनख्वाहें मुंतकिल नहीं की जाती, शहर भर में सफाई का काम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगा। वर्कर्स की नुमाइंदों ने कहा कि हम तपती धूप और शदीद गर्मी शहर का गंद उठाकर इसे साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन जब हमारी उजरत मांगने का वक्त आता है तो ठेकेदार गायब हो जाते हैं। 2 माह की तनख्वाहें ना मिलना गरीब मुलाजमीन का माशी कत्ल है। अगर हमारी तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा ना की गई तो ये एहतजाज पूरे ज़िला शेखपुरा तक फैलाया जाएगा और हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का बाहर धरना देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।